बाजार को खुले करीब 3 घंटे का हो गया समय, पौने 3 घंटे का समय, लेकिन इस पौने 3 घंटे के अंदर मार्केट की रेंज नहीं टूटी। अगर आप निफ्टी चेक कर रहे हैं, बैंक निफ्टी चेक कर रहे हैं, तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा। सुबह हमने आपको कंसोलिडेशन के मार्केट के बारे में कहा था, कल भी कंसोलिडेशन था, कल थोड़ा वाइल्ड था, आज उतना भी वाइल्ड नहीं है। आज तो पूरी तरह से एक रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बाजार ने अभी तक कोई सपोर्ट नहीं तोड़ा, कोई रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा। सपोर्ट में बताता हूँ कैसा सपोर्ट है। निफ्टी का 22,000 का सपोर्ट अभी तक नहीं टूटा और दिन भर में इसने कोशिश किया कि 22,100 के ऊपर रहे, तो टुवार्ड्स टिल्टेड थोड़ा पॉजिटिव है। ये बार बार नीचे तो चला जाता है 20 पॉइंट, लेकिन फिर रिकवरी से ऊपर भी आता है और अभी तक का हाई इसका करीब 40 पॉइंट्स का बना है। दूसरा पॉइंट आता है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर भी 46,500 के इर्द गिर्द घूम रहा हुआ है मार्केट है। 46,300 पे हमने आपको एक बाय जोन बताया हुआ है, अभी तक उसने उस जोन को नहीं तोड़ा है। आज बैंक निफ्टी का जो लो लगा है वो 324 का लगा है। यही बात हमने आपसे कही थी कि 46,300 की रेंज में अगर आप भरेंगे वो बाय जोन है। पहला टारगेट आपका 500, फिर 800 इस सीरीज़ का भी बन सकता है। तो फिलहाल अभी आप होल्ड करके बैठें। मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन, चर्निंग, जो आप बोलना चाहें मार्केट के अंदर बोल सकते हैं, कुछ वैसा ही दिख रहा है। आज रिलायंस ने एक लेवल पे हेल्प तो की थी, लेकिन रिलायंस वापस से थोड़ा नीचे आ गया और HDFC बैंक में कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ये गिर भी नहीं रहे, टूट भी नहीं रहे, दोनों के अंदर जो गिरावट है मात्र 1.5 रुपये की है। तो बड़े जो प्लेयर हैं मार्केट के, वो बिल्कुल आज सुस्त अवस्था में बैठे हैं, किसी तरह का कोई खास सपोर्ट या नेगेटिव वो मार्केट के अंदर नहीं डाल रहे। प्रशांत सावंत आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे करेंगे बातचीत और उनसे कुछ ट्रेड समझेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी के अलावा कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स। लेकिन उससे पहले कल के हमारे जो मेहमान थे उनका नाम था अजीत मिश्रा, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। मार्केट में तेज़ी हो, मार्केट में गिरावट हो, बाजार कंसोलिडेशन का हो, लेकिन हमारे मेहमान जो 12 बजे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं वो अच्छे से रिसर्च करके जुड़ते हैं, बातचीत करके जुड़ते हैं, इसलिए उनके जो सौदे होते हैं वो बेहद काम के होते हैं। अजीत मिश्रा ने जो आपको ट्रेड बताया उसमें एक LIC हाउसिंग था, करीब 1.5% का गेन आपको वहाँ से आया होगा। AB कैपिटल से भी करीब 1.5% का गेन है। ग्रेनुलस से भी करीब 1% का गेन है। 3 और 1 4 का 50% लगाओ, 2% और 50% काटो, 1%। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी हम रिपोर्ट कार्ड आपके सामने दिखा रहे हैं, सिर्फ अगर आप 25% भी उसको सच मानते हैं, मैंने तो माइनॉरिटी रखा हुआ है अपने आप को, अगर आप 25% भी उसको सच मानते हैं, तब भी आप हर दिन हर रोज़ इस कार्यक्रम से पैसा बना के ही निकलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कई फंड मैनेजर्स को भी पछाड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। मैं फिर से कई बार बताता हूँ कि फ़ंड मैनेजर का अगर आप पैसा डालेंगे एक फ़ंड में, तो उसका एक फ़ंड मैनेजर होगा, एक सोच होगी, सिलेक्टेड कंपनीज़ होंगी, रोज़ रोज़ बेच नहीं सकेंगे, रोज़ रोज़ खरीद नहीं सकेंगे। यहाँ पे क्या है कि हर एक दिन एक फ़ंड मैनेजर जैसा गेस्ट है, वो अपनी इंटेलिजेंस से उसको पता है कि मैं हफ्ते में एक ही दिन आऊँगा, अपना बेस्ट बताऊँ। तो हफ्ते में जब वो एक ही दिन आते हैं तो अपना बेस्ट बता के जाते हैं। जैसे आज के हमारे मेहमान हैं प्रशांत सावंत। आपने पिछली बार भी जब प्रशांत जी को देखा होगा तो इनका हमने रिपोर्ट कार्ड दिखाया था और लंबा चौड़ा रिपोर्ट कार्ड था, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स इनसे डिस्कस हुए थे। और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी आपको जो शेयर्स उनसे बातचीत करके भी निकालेंगे वो आपके बेहद काम आएंगे। आप सौदा ले ना ले, इस कार्यक्रम से एक और सीख भी मिलती है कि क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। हम इस कार्यक्रम को अर्निंग और लर्निंग वाले कंसेप्ट पे भी लेके चलते हैं, उसके पीछे के हर रीजनिंग भी आपके सामने डालते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमारी कोई कमी रह गई है या हम पूरी ऑनेस्टी के साथ नहीं आ रहे, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं आ रहे हैं, तो आप हमको लिख के व्हाट्सअप करके, जो आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, आप हमको बाकायदा लिख के दीजिए, हम उसको ठीक भी कर देंगे। और ये मेरा वादा है, आप भेजेंगे तो मैं पक्का उसको ठीक करूँगा। मेरे को अगर टैग कर देंगे तो और ठीक कर दूँगा, ठीक, क्योंकि मेरा मुकुल मिला के मानना है कि अगर आपके पास आराम से मार्केट में शांति से कुछ भी पैसा बन रहा है तो आप इस बाज़ार से कमा के ही निकलें। आगे बढ़े, प्रशांत सावंत से जरा समझ लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए। प्रशांत जी, डाटा देख के ऐसा लग रहा है कि आज ना ही हम एक्सपायरी वाले वीक में हैं, ना ही बाज़ार को किसी तरह की कोई जल्दी है, ना ही बाज़ार को घेरने की कोई जल्दी है। दोनों तरफ की फोर्सेस इक्वली डिवाइडेड हैं। ओपन इंटरेस्ट की जो फोर्स होती है, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट खुले पड़े हैं, उनको सेटल होना है, वो फोर्स भी काफ़ी हद तक कम है। तो इसलिए बाज़ार पूरी तरह से ठंडा है। हाँ, अंडरटोन अच्छी है, वो FI से पता लगा, 45% लॉन्ग, PCR से पता लगता है अंडरटोन ठीक है, सपोर्ट के रेजिस्टेंस से पता लग रहा है कि अंडरटोन ठीक है, और जो चर्निंग हो रही है इनसाइड उससे भी पता लग रहा है कि अंडरटोन ठीक है। सारी बातें मोटा मोटी जो भी आप पॉइंट्स रखना चाहते थे मैंने सारे आपके सामने रख दिए।
आप हमको ज़रा सर गाइड कीजिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करें। पहले निफ्टी का बताइएगा, फिर बैंक निफ्टी का। डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पहले एक ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा, कोई रूल नहीं है बट एक ऑब्जर्वेशन है काफी सालों से कि नॉर्मली अगर मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और सोमवार और मंगलवार में कोई ज्यादा एक्शन नहीं हुई है, तो जनरली बुधवार और गुरुवार में एक्सपायरी अच्छी होती है। तो मुझे लग रहा है कि कल शायद एक्शन अच्छा देखने मिले। ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, कोई रूल नहीं है। दूसरी बात, अगर हम निफ्टी को अभी देखें तो एक इसमें बड़ा रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस क्या है? तो अगर हम स्पॉट को देखें तो डेली चार्ट पे एक गैप है जो करीबन 22,210 से लेके 22,170 इस जोन तक का एक बहुत बड़ा गैप है। और आज हमने जो हाई बनाया वो बिल्कुल 22,170 ही बनाया, तो हम उस गैप को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो मेरी एक क्लियर सलाह होगी, किसी को भी फ्रेश बाय करना हो तो इसको एक बार 22,000, ये जो गैप है 22,210, उसको और 10-20 पॉइंट दे दो तो 22,225 22,225 स्पॉट के ऊपर क्लोज होने के बाद ही नेक्स्ट डे आप बाय कीजिए। थोड़ा अभी वेट कीजिए इंडेक्स पे। उससे में एक सच कहूं, जिनके पास अभी लॉन्ग्स हो होल्ड कर रहे हैं, उनको अभी सिस्टम में स्टॉप लॉस रखना होगा 22,050, 22,050 करंट प्राइस से 60 पॉइंट नीचे। ये ट्रिगर हो जाए तो आप लॉन्ग्स बुक कर लीजिए। पर जैसा मैंने कहा, इस गैप को रिस्पेक्ट ऑलरेडी एक बार गैप का लो जोन कर चुका है जो 22,170 है, और 22,210 भी डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो मैं इन 30-40 पॉइंट के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को, जैसे मैंने कहा, 22,050 से ट्रेल करूंगा। फ्रेश लॉन्ग 22,225 स्पॉट क्लोज के ऊपर ही करना चाहिए। ठीक है सर, बैंक निफ्टी पे? तो डिम्पी जी, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो एक, अगर हम दोनों इंडाइसेस को कंपेयर करें तो दोनों ही इंडाइसेस में एक बड़ा गैप डाउन हुआ था 16 और 17 जनवरी के बीच। निफ्टी ने वो गैप बहुत कंफर्टेबली फिलअप कर दिया। बैंक निफ्टी ने वो गैप अभी तक फिलअप नहीं किया। वो जो गैप है, उसका जो लेवल है वो 48,125 है, 48,125। सो पोजिशनली हम वहां तक जा ही सकते हैं, बट वो एक पोजिशनल व्यू है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो है 46,200 के नीचे। तो मेरे हिसाब से जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो 46,000, 46,000 स्पॉट, ये स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 1% से कम आपकी रिस्क होगी, करीबन 0.8 0.9%, और आप लॉन्ग्स होल्ड कीजिए। कोई बाय करना भी चाहे तो मुझे लग रहा है कि वही स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 46,000 स्पॉट, और आप बाय कर सकते हो। यहाँ से आपका पहला टारगेट होना चाहिए 47,200, 47,200। कोई भी मीनिंगफुल शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में आनी है तो ये 47,200 के ऊपर स्पॉट जब क्लोज होगा तब ही आएगी। तब तक ये बिल्कुल एक रेंज में ही जकड़ा हुआ रहेगा। तो 47,200 ये आपका एक बहुत अहम लेवल टू वॉच ऑन द अपसाइड। ठीक है, तो दोनों का निचोड़ यही है कि एक तो बैंक निफ्टी पे आपको होल्ड करके बैठना है। ये जो स्टॉप लॉस सर ने आपको दिया है ना, हम 3-4 दिन से आपको बता रहे हैं, इस सीरीज़ का स्टॉप लॉस है। आप इसको लगा के रखना 46,000 का। नए पोजीशंस बनाना नहीं, बना भी लोगे तो 200, 250, 300 पॉइंट के बाद काटनी पड़ जाएगी। वजह बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाले कंसेप्ट पे बाजार है। बड़ी मूवमेंट 47,200 के ऊपर आनी चाहिए, वो हमने आपके लिए टारगेट मोटा मोटी रखा है। उसके बाद का बाद में देखेंगे। सेम विद द निफ्टी है। निफ्टी के अंदर भी कोई ट्रेड करना नहीं है। एक वर्ड आजकल मार्केट में बहुत चलता है और वो क्रिप्टो से आया टिपिकली वर्ड। उस शेयर को हम, उस वर्ड का नाम है स्कैल्पिंग। धीरे धीरे करके स्कैल्प करना, यानी कि हर 20-20 पॉइंट, 30-30 पॉइंट को स्कैल्पिंग करना मार्केट के अंदर। ये पहले क्रिप्टोज में हुआ करता था, टिपिकली माइनर्स इसका इस्तेमाल करते थे। स्कैल्पिंग एक प्रोसीजर है, एक तरीका है। सेम मेरे को लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। जब तक ये लेवल्स वेट नहीं होते, आपका मन भी लगा रहेगा और आप 10-20, 20-20, 25 पॉइंट काम भी करते रहेंगे, जैसे आपको ठीक लगे। वैसे तो मेरा मानना है कि बड़ी पोजीशंस होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास बड़ी पोजीशंस कोई हैं भी तो आप इस चीज़ को दड़ा देख के चलना कि भाई मेरे को स्कैल्पिंग के आधार पर काम करना है जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे। ठीक, क्लियर। निफ्टी बैंक निफ्टी का मोटा मोटी आपके पास आ गया। बेचना भी नहीं है, खरीदना भी नहीं है। जो लोग हैं सिर्फ होल्ड करके बैठे, लेवल्स की वेट करें। आगे बढ़ें। अब जरा शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जरा स्क्रीन पे लेके आइए। दो शेयर है सर, एक तो है ट्रेंट और दूसरा है ओबरॉय रियलिटी। ट्रेंट हमने आज सुबह भी डिस्कस किया था, हमको तो शेयर बढ़िया लगा और शेयर 2% अभी ऊपर भी है।
और एक ओबरॉय रियलिटी भी है सर, 1% यहाँ पे भी पोजीशंस है। एक बार ज़रा चेक कर लो, दोनों शेयरों में 1 से 2% तक की तेज़ी है। तो डिम्पी जी, ट्रेंड की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है पोजिशनली जिनके पास लॉन्ग्स है वो बिल्कुल थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखे। एक गैप सपोर्ट है 3700 3700, इसके नीचे रख के बने रहे। पोर्टफोलियो वाइज ये सलाह मैं दे रहा हूँ। जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं, इनके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 3840, 3840। तो जितना आप 3900 के करीब खरीद सकते हो आप खरीद लो, और 3840 का स्टॉप लॉस लगा दो। यहाँ से जो टारगेट वन आना चाहिए, वो जो स्विंग हाई बना हुआ है 4100, ये आपका टारगेट होना चाहिए 4100। ठीक है। सर कोई अब्रॉय पे कोई ट्रेड है क्या? रियलिटी एक रेंज से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, जो पिछले दो तीन दिनों पहले यानी पिछले हफ्ते जो वॉल्यूम्स हुए, वो काफी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन और ब्रेकआउट के संकेत दिखा रहा है। तो हम थोड़ा प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल 1400 के एक अहम रेजिस्टेंस के आसपास, 1400 1410 के आसपास चल रहा है। बट फिर भी मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस जो है 1390, तो हम करीबन 1375 के जस्ट नीचे 1374 1370 इस जोन में स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं। आपका जो टारगेट वन है वो होगा 1435 1435। इसके ऊपर कंफर्टेबली आपको 1450 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन है इसमें ओबरॉय रियलिटी के अंदर, थोड़ा बहुत कंडीशंस जो है वो हम लिख देते हैं बाकायदा आपके लिए। ट्रेंड पे जो ट्रेड बनता है वो भी हमने आपके सामने लिख दिया। लेवल्स आप नोट कर लेना इस पे। 1435 टारगेट है इसमें, 1374 का एक स्टॉप लॉस है, 1450-60 के बाद ही और तेज़ हो जाएगा। ट्रेंड का टारगेट 4100 का है, 3840 का स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ठीक बनता है। अब 100 रुपये और 50 रुपये और नीचे मिले तो फिर देख लेना। और दूसरा, वॉल्यूम दोनों ही शेयर्स में कम रखना। मार्केट के अंदर आप बोलेंगे सर फिर शेयर्स के अंदर तो काम हो रहा है अगर इंडेक्स ट्रेडेड में, तो आप वॉल्यूम रखने के लिए क्यों कम कहते हो? मैं बताता हूँ उसकी वजह क्यों मैं कम कहता हूँ वॉल्यूम रखने के लिए। वॉल्यूम कम रखने से अपॉर्चुनिटी लॉस्ट नहीं होगा, पहला पॉइंट। वॉल्यूम कम रखने से ट्रेड अच्छे से हैंडल होगा, दूसरा पॉइंट। वॉल्यूम कम रखने से आपको क्या होगा, मान लो बाजार को नीचे जाना, फिर इन दोनों शेयरों की इतनी हिम्मत नहीं है कि बाजार के एंटी खड़े होकर बहुत तेज़ी से ऊपर आ जाएंगे। तो आप वॉल्यूम कम होगा तो बाजार की तेज़ी ही इसको ऊपर ले जाएगी, नहीं तो फिर आपको छोटा मोटा जो सर्जरी बीच बीच में करनी पड़ती है स्टॉक्स में, वो आप उस पैसे से कर पाओगे। वॉल्यूम कम होना ट्रेड के अंदर कन्विक्शन भी बताता है। वॉल्यूम कम होना ट्रेड को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ाता है। वॉल्यूम कम होना आपके फाइनेंशियल मतलब प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करने देगा। पैसा तो कमाना ही है ना, क्यों इतनी हताशा, क्यों इतना जो जल्दीपन आपको आना चाहिए। ठीक, ये दोनों शेयर हमने नोटिस कर लिए। जल्दी से मैं ज़रा शॉर्ट कवरिंग के शेयर पता कर लेता हूँ, फिर ब्रेक का समय हो गया है। दो शेयर हैं सर, एक तो ICICI प्रू और दूसरा HDFC लाइफ। दोनों इंश्योरेंस के शेयर है सर। तो डिम्पी जी, सबसे पहले अगर हम आईसीआईसीआई प्रू देखें तो ये एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक रिस्क लिया जा सकता है। 535 पे ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस होगा 524 524, 10 पॉइंट की रिस्क होगी। और आपका टारगेट होगा 555 से लेके 560, 555 560 का। और जहां तक एचडीएफसी लाइफ की बात है, तो ये एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है, बट मैं यहाँ थोड़ा पुल बैक के जैसा ट्रीट करूंगा। क्वांटिटी कम रखूंगा जब तक कि ये 600 के ऊपर ना जाए। अभी फिलहाल इस लेवल पे ऐड कर सकते हैं, करीबन 590 के जस्ट नीचे। स्टॉप लॉस रखेंगे 575 575, और टारगेट रखेंगे 605 का, जो एक रेजिस्टेंस है। बट 605 के ऊपर मुझे लग रहा है इसको एग्रेसिवली ऐड किया जा सकता है, और एक पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है। दोनों ही बाय लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, डन सर। तो दोनों के लेवल्स हमने बकायदा लिख भी दिए हैं सामने, ICICI प्रू और HDFC के, लेकिन दोनों में वॉल्यूम कम रखना। एक ही सेगमेंट की कंपनी है, और टिपिकली इस बार का इंश्योरेंस का जो रोल ओवर का नंबर है वो भी अच्छा जा रहा है, इसलिए थोड़ी एक्टिव भी है। ज़्यादा इंश्योरेंस, ज़्यादा रोल ओवर वाले और कम रोल ओवर वाले दोनों ही शेयर काफ़ी एक्टिव रहेंगे अगली सीरीज़ में। तो आप इनकी एक लिस्ट बना लिया कि जो हम भी शेयर आपके सामने करेंगे, कल भी करेंगे आपसे वाले शेयर्स आपके सामने लेके आते हैं। ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स लेके आइए। पहला शेयर है हीरो मोटोकॉर्प और दूसरा है डॉक्टर लाल पैथलैब। दोनों के अंदर बिकवाली है और इस सीरीज से पहले की बिकवाली है। तो एक बार प्रशांत जी ज़रा गाइड कीजिएगा, जिनके पास पुराना माल भी पड़ा हो, क्या उनको रोल ओवर करना है या फिर उनको नहीं करना चाहिए रोल ओवर?
और ठीक है प्रशांत, आप सुन पा रहे हैं, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हीरो मोटोकॉर्प और जी डॉक्टर लाल पैथलैब, अब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी डिम्पी जी, अभी क्लियर है, पहले आवाज आ नहीं रही थी। तो डिम्पी जी, ठीक है, जहां तक अब हीरो बताइए सर, मोटोकॉर्प हीरो की मोटोकॉर्प और डॉक्टर लाल पैथलैब इन दोनों में शॉर्ट है क्या? तो डिम्पी, जहां तक हीरो मोटोकॉर्प की बात है, वीकनेस नजर आ रहा है डेफिनेटली, बट एक अहम सपोर्ट पे है 4400 पे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की होगा। दूसरी बात यह है कि इसके जो हायर टाइम फ्रेम्स है वो काफी बुलिश है, तो वो शायद इसको पुल कर सकते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए शॉर्ट करना। पर अगर मैं लालपात लैब्स को देखूं तो ये चांसेस है कि एक रेंज को ब्रेक डाउन कर दे। हम करीबन 2400 के एक अहम लेवल को ब्रेक ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक रिस्क बेस्ड शॉर्ट हम ले सकते हैं। अभी हम करीबन 2390 पे है, 2390। मेरे हिसाब से 2410, 2410 का स्टॉप लॉस रखिए। लेस देन 1% आपकी रिस्क होगी। और यहां से ये ब्रेकडाउन अगर सस्टेन करे तो आपको टारगेट मिलना चाहिए पहला 2350, 2350। और अगर वो भी ब्रेकडाउन हो तो करीबन 2325 तक। बट फिलहाल 2350 का टारगेट, 2410 का स्टॉप लॉस लेके आप लालपात लैब्स को शॉर्ट कर सकते हो। ओके ठीक है, लाल पैथलैब इकलौता शॉर्ट हमारे सामने आया। हमने 2 शेयर सर से पता किए थे, दोनों में से एक मिल गया है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, 2350 2340 तक भी आने की कैपेसिटी रखता है, और बाद में टूटा तो फिर 2325 भी आएगा। 2410 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लिख लीजिए। रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है और शेयर डेज लो पे भी है। वॉल्यूम कम रखना बॉस। अनवाइंडिंग के 2 शेयर जल्दी से पता कर लेता हूँ, फिर ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे। सर 2 शेयर चेक कर लेना, एक तो SRF, दूसरा मेट्रोपॉलिसिस। तो डिम्पी जी, लालपत लैब और मेट्रोपोलिस ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी में जा रहा है। मुझे लग रहा है कि लालपत लैब एक कन्विंसिंग शॉट होगा, सो मेट्रोपोलिस को अवॉइड करेंगे। अभी तक एक अहम लेवल इसमें ब्रेक हुआ नहीं है। SRF में एक अहम रेजिस्टेंस पे रिएक्शन मिला है, जो रेजिस्टेंस आज का हाई है करीबन 2430, 2430। तो इसको आप अगर शॉर्ट करना चाहे तो स्टॉप लॉस रखिए 2390, 2390। और यहाँ से आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 2320, 2320 का। ये एक रिट्रेसमेंट होगी, बट इसको आप एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से शॉर्ट कर सकते। ठीक है, डन। तो ये लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप जरा इसको देख लीजिएगा, SRF को भी। और ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आए हैं। हमने जो पूछना था पूछ लिया सर, हमारे लेवल्स तो हो गए कंप्लीट, शेयर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, फिर हम क्लब करके सबको एक साथ दिखाएंगे। तो डिम्पी जी, पहला जो मुझे पिक नजर आ रहा है, मैं थोड़ा मेटल सेक्टर पे एक थोड़ा मेरा बुलिश बायस है। हालांकि एक्यूमुलेशन चल रहा है, क्लियर ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, बट इसमें मुझे JSW स्टील काफी अच्छा लग रहा है और रिस्क कम लग रही है। एक ऑलमोस्ट नियर टू द बॉटम मुझे लग रहा है कि बॉटम फॉर्म हो चुका है। तो हम 800 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदेंगे। 800, 800, 805 के बीच आप रख सकते हो, और इसके हिसाब से आइडियल स्टॉप लॉस 800 का होगा। यहाँ से आपका जो टारगेट होगा वो होगा 845 से लेके 850, 845, 850। नेक्स्ट पिक होगा PSU बैंकिंग में। एक बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छी डिप आई है। अगर हम कंपेयर करें इसकी मूव को एज कंपेयर टू कैनरा बैंक और SBI, तो इसकी अभी तक एक अच्छी मूव आना बाकी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 264, 264 स्पॉट, और टारगेट रखेंगे 285, 285 का। सो बैंक ऑफ बड़ौदा और JSW स्टील, ये 2 मेरे पिक्स होंगे। क्योंकि महीने की शुरुआत है, मैं थोड़ा ऑप्शन ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम्स काफी ज्यादा है। तो मैं इसलिए इस बार ऑप्शन की ट्रेड थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। और इस महीने की ऑप्शन काफी ब्रोकर्स ट्रेड करना अलाउ नहीं करते आखिरी 2-3 दिनों में, तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपने जो हमको शेयर्स बताए उसी से चलेंगे। एक तो JSW स्टील और दूसरा एक बैंकिंग काउंटर आपकी लिस्ट में है। हमने सारे के सारे शेयर नोटिस करवा दिए। एक बार स्पीड से जरा सारे के सारे शेयर्स दिखाते जाइएगा। SRF पे एक शॉर्ट कॉल है, टारगेट है 2320 का, 2390 का स्टॉप लॉस है। डॉक्टर लाल पैथलैब एक शॉर्ट कॉल है, 2350 का टारगेट है, 2325 का एक और दूसरा टारगेट है, 2410 का स्टॉप लॉस है। अब जरा तेज़ी वाले स्टॉक्स भी होंगे, स्पीड से वो भी लेके आ जाइए। दिखाते यही HDFC लाइफ प्लस है 605 रुपये का। इसके अलावा एक और शेयर है ICICI प्रू के नाम से शेयर होगा, उस पर बाकायदा बाय कॉल आई हुई है। इंडाइसिस पे सर के दोनों होल्ड ही है, नो बाय नो सेल, ओनली होल्ड है। इसके अलावा ओबरॉय रियलिटी भी सर की लिस्ट में है, यहाँ पर आप ट्रेड लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये निफ्टी बैंक और साथ ही निफ्टी का भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच ये सभी के सभी ट्रेड बताने के लिए। कल अब आपका रिपोर्ट कार्ड हम लोगों के सामने रखेंगे, दर्शकों के सामने रखेंगे, और उम्मीद करते हैं भले सिलेक्टिव शेयर्स हैं लेकिन रिपोर्ट कार्ड ठीक होगा।
बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।